जो कल 3 मुद्दों पे जो स्टे के बारे में इंटरिम ऑर्डर पास करने के बारे में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणियां दी हैं, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो कल बात हुई थी उससे कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि जैसा था यथास्थिति रहेगी। ये पूरा कानून जितना जहरीला है उतना ही जहरीला रहेगा, उससे कोई फायदा होने जा नहीं रहा है। असली राहत तो जब मिलेगी जब जन आंदोलन होगा। बुलडोजर के लिए स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, हुआ कि नहीं हुआ है? बुलडोजर तो फिर भी चल रहा है, तो हाथ में क्या आया? जीरो। इसीलिए पीसफुल प्रोटेस्ट और अदालती कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, दरखास्तें लगानी पड़ेंगी, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके असली राहत मिलेगी। वरना ये बहकाने की बातें हैं, सब लुट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है हमें सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। असली लड़ाई लड़ने के लिए आम जनता को सामने आना पड़ेगा, ऐसा मुझे मतलब। चोरी तो आज भी हो रही है ना, सभी धर्मों की प्रॉपर्टीज में हो रही है। बौद्ध गया में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो सब खत्म करने के लिए एक अच्छा कानून लाना है हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। वक्फ बोर्ड पे सुनवाई चल रही है 2 बजे से, और उस पर क्या फैसला आना है इस पर पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई है। जिस प्रकार से कल सीजेआई साहब ने जो है 3 मुद्दों पे बात की, उसके बाद जो है तुषार मेहता जो है बगले जो है झांकते नजर आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद प्राचा साहब। सर, पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। शुक्रिया। जो आम नागरिक हैं ये सोच रहे हैं कि वक्फ जो है उस पर राहत मिलेगी, आज शायद स्टे आ जाए, तो सर क्या लग रहा है जिस प्रकार से कल जो बहस हुई है उसके बाद से इस बात के काफ़ी आसार नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए, भविष्य दृष्टा में नहीं हूँ। शास्त्री जी हैं हमारे, वो छतरपुर में मिलते हैं। लेकिन जो कल 3 मुद्दों पे जो स्टे के बारे में इंटरिम ऑर्डर पास करने के बारे में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणियां दी हैं, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो कल बात हुई थी उससे कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि जैसा था यथास्थिति रहेगी। ये पूरा कानून जितना जहरीला है उतना ही जहरीला रहेगा, उससे कोई फ़ायदा होने जा नहीं रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जब तक कि पूरा एक्ट स्टे नहीं होगा कोई भी राहत नहीं मिलेगी, और असली राहत तो जब मिलेगी जब जन आंदोलन होगा और एक अच्छा कानून जिसमें मजबूत प्रावधान होंगे, जो आज के कानून में भी नहीं है 2013 के, वो लाया जाएगा। उसके लिए आंदोलन होगा, और वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए एक मजबूत कानून आने की आवश्यकता है, जिसमें उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर चोरी डकैती ना हो सके। वो जिस पर्पस के लिए उनके बुजुर्गों ने, हर एक धर्म के लोगों ने दिए हैं, वो उसी के लिए इस्तेमाल हो सके। तो क्या क्या सर आज ये बनते हैं आयाम जो कोर्ट से फैसला आ सकता है? नहीं, फैसला तो कल ही बता दिया गया है। अब कुछ तुषार मेहता साहब ने अब कल रात भर क्या पढ़ाई की होगी या क्या कार्रवाई की होगी, उस पर निर्भर करता है कि वो क्या चेंज होंगे। मगर अदालत ने ये तो बोला है कि वो पूरे कानून को स्टे नहीं करेंगे, ऐसा तो ऑलमोस्ट बोल ही दिया था कल, क्योंकि वो बात सही भी है। आमतौर पे वो ऐसा करते भी नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में वो ऐसा करते हैं। तो जब ये 3 चेंजेस लाने की बात कही है, तो ये बात तो जग जाहिर हो गई कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं। अब जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं तो पूरा एक्ट क्यों नहीं स्टे किया जाता, ये भी एक सवाल मन में आएगा। क्योंकि ये सवाल मन में क्यों आता है? क्योंकि सरकार ने या किसी भी पक्ष ने अभी तक ये नहीं बोला है कि ये कानून अगर तुरंत लागू नहीं हुआ तो देश का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जब ऐसी कुछ बातचीत है तो पूरा एक्ट स्टे किया जाए, ऐसा मेरी उम्मीद है, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये उचित रहेगा करना। और उसके बाद इसकी एक जल्दी सुनवाई करके या तो इस तरफ या उस तरफ एक फैसला कर दिया जाए। ये 3 मुद्दों पे स्टे करके मेरे ख्याल से एक तरीके से लोगों में प्लेसिबो इफेक्ट आएगा। लोग जो ये हमारे ईमानदार नेता नहीं हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो आम जनता को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि तुम प्रदर्शन बंद कर दो, पीसफुल प्रोटेस्ट बंद कर दो, हम केस जीत गए। जैसे बाबरी मस्जिद का केस जीत गए थे, अरशद मदनी साहब ने कहा था ये, और अब आप जाओ के घर सो जाओ। और उसके बाद जो सरकारें हैं और जो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे बेईमान लोग जो आरएसएस बीजेपी के लोगों के साथ मिलके सारी ज़मीनों पे वक्फ की कब्जा कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, बहस तो लंबी चलनी है। अगर मान लीजिए 3 मुद्दों पे भी अगर स्टे मिलता है तो उसके बाद फिर सुनवाई जारी रहेगी। ऐसे में फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हमने तो प्लान भी बना ही रखा है ना। आज अगर कोई चमत्कार या मुआवजा हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ काम हो जाता है कि पूरा एक्ट स्टे हो जाए, तब भी हमें सांस लेने का मौका मिलेगा। सिर्फ मेरा ऐसा मानना है, हमें ये अपना अच्छा कानून लाने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों के साथ मिल के करना पड़ेगा। वही असली सोल्यूशन है, उससे पहले सोल्यूशन होने वाला नहीं है कुछ भी। कोर्ट से पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी जो आप लोग सोच रहे हैं, या जो मुस्लिम समुदाय सोच रहा है कि जिस तरह से होना चाहिए वो पूरी तरह मतलब सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सकता। आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं पर्सनली तो ये कहता हूँ कि जो भी वीकर सेक्शंस के मुद्दे हैं उसमें 20% अदालतों से राहत मिल सकती है, 80% आंदोलन से मिल सकती है, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। इस केस में भी वैसा ही है। अगर 20% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी राहत है, लेकिन जो ये 3 स्टे हो रहे हैं ये 20% नहीं, ये 1 भी परसेंट
राहत नहीं है, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ये 1% राहत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इससे मीडिया में तो खबर इसी में बताई जा रही है। अब देखिए, मीडिया में आप भी ऐसी बातें करने लगोगे बहकाने वाली, तो फिर मैं क्या बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मीडिया है या क्रिमिनल्स हैं वो तो वही कहते हैं जो जिस चीज़ के उनको स्पॉन्सर किया जाता है, वो तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ना सारे। आप लोग क्या कह रहे हैं, हम जैसे लोग क्या कह रहे हैं, ईमानदार लोग क्या कह रहे हैं और आम जनता क्या कह रही है, अब उनके हाथ में क्या आएगा वो महत्वपूर्ण बात है, उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बुलडोज़र के लिए स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, हुआ है कि नहीं हुआ है? बुलडोज़र तो फिर भी चल रहा है, तो हाथ में क्या आया? ज़ीरो। 2018 में मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पारित कर रखे हैं। कितने मॉब लिंचिंग रोज़ हो रही है? ऐसा कुछ हाथ में नहीं आया ना, इसीलिए पीसफुल प्रोटेस्ट और अदालती कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, दरखास्तें लगानी पड़ेंगी, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके असली राहत मिलेगी। वरना ये बहकाने की बातें हैं, सब लुट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कोर्ट से जो राहत मिलने वाली है वो भी लगभग जो आप बता रहे हैं ना कुछ नहीं मिलने वाली। अगर कल वाली राहत होनी है तो कुछ नहीं, अगर पूरा एक्ट स्टे नहीं होता तो कोई राहत नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो अब आपको नजर आ ही जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग? कैसे फिर उस चीज़ को जो पूर्ण जो चाहते हैं आप उसको, टोटलिटी को कैसे मिलेगा वो? देखिए, असली चीज़ तो आंदोलन के जरिए होगी। जब एक अच्छा कानून लाने के लिए आंदोलन होगा और वो सक्सेसफुल होगा, तब तक के लिए हमने 4 मुद्दे बताए हैं जो जानकारी कलेक्ट करनी है। हम लोगों ने भी तो कार्रवाई करनी है ना कल के बाद से, तो उसमें हमें जो सामग्री चाहिए उसके लिए हमें पूरे देश के लोगों की मदद चाहिए। वो हमने 4 मुद्दे बताए हैं जिसमें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है जो कि पूरे देश में करनी पड़ेगी। और हमें ये जो हमारे उलमाए सू हैं, जो हमारे फर्जी लीडर्स हैं, उनसे हाथ छुड़ा के अब असली लड़ाई लड़ने के लिए आम जनता को सामने आना पड़ेगा, ऐसा मुझे। मतलब इस कानून को पूरी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है तभी राहत है? तब भी पूरी राहत नहीं है, थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा। असली राहत तभी है, मैं फिर तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। और कानून रद्द हो जाएगा तो फिर आंदोलन किस लिए? पूरी तरह अभी का कानून भी कोई ज्यादा अच्छा कानून नहीं है ना। नहीं, मैं पूरी तरह से अगर खत्म कर दिया जाए तो मैं उसकी बात नहीं, अच्छा कानून लाने की आवश्यकता है। चोरी तो आज भी हो रही है ना, सभी धर्मों की प्रॉपर्टीज में हो रही है। बौद्ध गया में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो सब खत्म करने के लिए एक अच्छा कानून लाना है हमें। हर धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने के लिए आज़ाद हो जाएं पूरी तरीके से। और उसके बाद सरकार का काम सिर्फ इतना है कि जब ये लोग जो धार्मिक लोग हैं उनसे मदद मांगे तो वह मदद करने के लिए सरकार की एजेंसीज उनके लिए तत्पर खड़ी रहें। ऐसा कानून चाहिए हमें। ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा। और जिस प्रकार से बताया गया है कि आज सुनवाई होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से राहत नहीं मिल सकती है। जिन 3 मुद्दों पे बात की जा रही है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं आंशिक है। इस पूरे कानून को ख़त्म करके एक अच्छे कानून की बात कर रहे हैं। मामला अभी कोर्ट में है, आज सुनवाई होनी है और क्या होगा ये कुछ देर बाद पता चलेगा। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।